अगर आप चाहते हैं कि आप भी महीने के 50 से 60,000 रुपए कमाएं और इसके लिए आपको ना तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़े और ना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़े और साइड बाय साइड इनकम आती रहे, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, इंडिया की पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इसके अलावा इंडिया के लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि उनको पैसा कमाने के लिए नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। देखो, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि नौकरी आप कब तक करोगे। आप सिर्फ नौकरी करके तो फाइनेंशियली फ्री होने से रहे, तो आपको अपने लिए एसेट बिल्ड करने पड़ेंगे और उसके लिए सबसे पहले आपके पास नौकरी के अलावा एक या दो साइड इनकम होने चाहिए। और इंडिया में इसके लिए ऐसे सैकड़ों स्मॉल बिजनेसेस हैं कि आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। दोस्तों, 90% लोगों को नौकरी ही एकमात्र पैसा कमाने का सहारा लगता है, लेकिन जब वही लोग लंच ब्रेक में किसी चाय की टपरी पर चाय पीने बैठते हैं तो उन्हें समझ आता है कि जिस टी स्टॉल वाले ही काम को वे मामूली समझते हैं, वे असल में हमसे ज्यादा पैसे कमाता है। दोस्तों, फ्यूचर में जितना नौकरी का सेक्टर ग्रो होने वाला है, उससे कई गुना ज्यादा ये स्मॉल बिजनेस वाला सेक्टर ग्रो होने वाला है। इसलिए अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको भी सही समय पर एक स्मॉल बिजनेस में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टेट्स को भी देखें तो इंडिया के स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस 30 to 40% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल इंडिया की जीडीपी में, और टोटल एक्सपोर्ट जो होता है उसमें भी 40% से ज्यादा योगदान इन छोटे बिजनेसेस का होता है। तो सिर्फ नौकरी के भरोसे बैठना छोड़िए और मेरी नहीं तो इस डेटा की मानकर स्मॉल बिजनेसेस में जरूर इन्वेस्ट करिए और इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि आप कौन से बिजनेस में पैसा लगाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो नौकरी से बेहतर हैं, हमेशा चलने वाले हैं और कम इन्वेस्टमेंट के साथ ही शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस है थ्रिफ्टिंग बिजनेस। बेसिकली इसे आप कपड़ों का बिजनेस भी बोल सकते हो, जिसमें कपड़े किलो के भाव में मिलते हैं और पर पीस के हिसाब से बिकते हैं। दोस्तों, यूएसए एंड यूके के यूज्ड ब्रांडेड और ट्रेंडी क्लॉथ्स इंपोर्ट होकर इंडिया में आते हैं और यहाँ इंडिया में जारा और H&M का ब्रांड वो भी सिर्फ 300 और 900 रुपए में मिलता देख इंडिया के जेंजीज खरीद लेते हैं। तो इन्हें खरीदने के लिए आपको पंजाब या हरियाणा के पानीपत जाना है। वहाँ ये कपड़े 40 से 70 रुपए किलो के हिसाब से मिलते हैं। अगर एक किलो में एक पीस भी अच्छा आया और मिनिमम 300 रुपए का बिका तो सीधा 10 गुना का प्रॉफिट। इसे इंडिया में थ्रिफ्टिंग बिजनेस कहते हैं, जो करंटली $2 बिलियन का मार्केट है, जो कि अगले सिर्फ 4 सालों में डबल होने वाला है। अब इस बिजनेस में आपको क्या करना है, आपको खुद कपड़ों को इम्पोर्ट नहीं करना है, बल्कि एक इम्पोर्टर से अच्छे ट्रेंडी कपड़े खरीदने हैं और फिर उनको प्रीमियम, स्टैंडर्ड और प्राइस कम करके उन्हें फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर देना है। खुद की वेबसाइट बना के उन्हें कम प्राइस में लिस्ट कर देना है। इस तरह से अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको जल्द से जल्द ही सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हो, जिससे आपको ऑर्गेनिक सेल्स मिलेंगे। इसके अलावा आप एक ऑफलाइन स्टोर भी ओपन कर सकते हो, जहां आप डिस्काउंट पर इन्हें बेच सकते हो। अगर आप राइट लोकेशन पर अपना स्टोर ओपन करोगे तो सेल्स मिलना भी इजी हो जाएगा। दूसरा बिजनेस है स्ट्रीट फास्ट फूड बिजनेस। एक MBA की डिग्री करने में लाखों रुपए का खर्चा आता है और डिग्री करने के बाद हमें बिजनेस की सिर्फ इतनी ही नॉलेज होती है कि हम किसी दूसरे के बिजनेस के अंडर ही जॉब पे लग जाते हैं और वहाँ जॉब में सैलरी बस 20 से 25 हजार की होती है। वहीं दूसरी ओर एक 10वीं पास आदमी मोमोज के एक काउंटर से डेली का 5,000 रुपए की सेल कर लेता है, यानी महीने की उसकी सेल 1.5 लाख की हो जाती है, जिसमें से 30 से 35% का भी आप मार्जिन निकालो तो भी 50,000 से ज्यादा महीने का प्रॉफिट वो कर रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये काम खुद नहीं करना, क्योंकि अगर आप खुद काउंटर लगाओगे तो एक ही काउंटर लगा पाओगे, तो आपको अपने अंडर में लड़के लगाने हैं। आप अपने एरिया की अच्छी लोकेशन ढूंढो और वहाँ एक काउंटर लगाओ, फिर दूसरी लोकेशन पे दूसरा काउंटर और तीसरी लोकेशन पे तीसरा काउंटर। ऐसे करते करते आपको ऐसे बिजनेस बढ़ाना है। अगर आप स्टार्टिंग में 2 ही काउंटर लगाते हो और उन्हें मैनेज करते हो तो मिनिमम 80,000 से 1 लाख की कमाई आसानी से कर पाओगे। तीसरा बिजनेस आइडिया है कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग। अगर डाटाबेस की माने तो इंडिया में लगभग 8 करोड़ से ज्यादा 4 व्हीलर्स हैं और 25 करोड़ से ज्यादा 2 व्हीलर्स हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस करने का मौका भी साबित हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, जिन भी लोगों के पास गाड़ियां होती हैं उनमें से ज्यादातर लोग या तो 9 to 5 जॉब वाले होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस पर्सन होते हैं, और ये लोग बहुत ही बिजी होते हैं। खुद से कार धोने का इनके पास समय ही नहीं होता। इसलिए अगर आप कार वॉशिंग और डिटेलिंग जैसा लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। एक कार को सिर्फ वॉश करने का ही 300 से 400 रुपए कम से कम चार्जेस करते हैं, और डिटेलिंग करवानी हो या कोई और एडिशनल काम करवाना हो तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। तो अगर मैं कम से कम भी लेके चलूं, यानी कि 300 रुपए पर कार, और अगर आप डेली की 20 गाड़ियां वॉश करो तो आप डेली के इजीली 6,000 रुपए कमा लोगे, जो महीने के बनते हैं लगभग 1,80,000 रुपए। और अगर आप खुद से ये काम करोगे तो इसमें से मैक्सिमम आपका प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर काम करने के लिए एक वर्कर रखोगे और शैम्पू, पानी, बिजली और जमीन का रेंट भी देने के बाद आराम से 1 लाख रुपए महीने का कमा लोगे। लास्ट बिजनेस आइडिया, ये बिजनेस आइडिया सब
सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। इसमें आपकी ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट लगती है और पैसे कमाने का पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। इस बिजनेस को अगर आपने मेहनत से सेटअप कर लिया तो इसी बिजनेस की वजह से आप अनेकों और बिजनेस बना सकते हैं, जिससे आपको बिना काम किए सोते जागते पैसे आते रहेंगे। और यह बिजनेस है कंटेंट क्रिएशन। इनसे मिलिए, ये है सौरभ जोशी, इंडिया के जाने माने ब्लॉगर। इनके चैनल पर ऑलमोस्ट 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स और ये अपने यूट्यूब एडसेंस से लगभग 30 से 40 लाख रुपए महीने कमाते हैं। कैन यू इमेजिन कि एक नॉर्मल सा लड़का घर पर बैठे अपने लाइफ स्टाइल को दिखा के कितना सारा पैसा अर्न कर रहा है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब वाला भी दिन रात मेहनत करता है, उसको भी इतना पैकेज नहीं मिलता। तो चलो इस बात को ही मान लेते हैं कि इतना तो केवल बड़े यूट्यूबर्स अर्न करते होंगे, बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे स्मॉल चैनल्स भी होते हैं जिनके 2 से 3 लाख ही सब्सक्राइबर्स होते हैं, बट उन्होंने अपने चैनल को इस तरह से मोनेटाइज कर रखा होता है, अपना इतना अच्छा ब्रांड नेम बनाया होता है कि वो छोटे चैनल से ही इजीली महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। और कंटेंट क्रिएशन शुरू करना भी बहुत इजी होता है, इसे कोई भी शुरू कर सकता है, बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और स्किल्स, बस आपको सीखने के लिए टाइम ही देना है। इसलिए अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का ट्राई करिए, सक्सेस एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, ये हैं 4 बिजनेस आइडियाज 2026 के लिए जो आपको नौकरी से ज्यादा कमाई करके दे सकते हैं। आपका फेवरेट बिजनेस आइडिया कौन सा है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए।